पुनः आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में। आज हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो एलयू इंट्रेंस, डीडीयू इंट्रेंस, सीयूईटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे अनेक एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। पिछली क्लास में हमने थ्योरी को कवर किया था और इस क्लास में हम अनेक एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आप एलयू इंट्रेंस हो या सीयूईटी जैसे एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हम अपने क्वेश्चन, ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो हर एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। अगर आप बेसिक साइंस में भी रुचि रखते हैं तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम कवर करते हैं। जो विद्युत प्रतिरोध है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये चालक की प्रकृति पर। जो हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात चालक की प्रकृति पर। जो विद्युत प्रतिरोध जिसे हम R से डिनोट करते हैं, विद्युत प्रतिरोध जिसे हम R से डिनोट करते हैं, ये हमारा चालक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। विद्युत प्रतिरोध हमारा चालक की प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बात करें तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति जिसे हम P से डिनोट करते हैं, विद्युत शक्ति जिसे हम P से डिनोट करते हैं, अगर उसके एसआई मात्रक की बात करें, विद्युत शक्ति P जिसे विद्युत शक्ति कहा जाता है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति P से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? P बराबर VI। अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। P बराबर VI जिसका फार्मूला होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा किसी भी रूप में हो उसका एसआई मात्रक जूल ही होता है। ऊर्जा किसी भी रूप में हो उसका एसआई मात्रक जूल ही होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निम्न में से किसका अर्थ जल से होता है? निम्न में से किस पदार्थ का अर्थ जल से होता है? तो देखिए, हमने पढ़ा है कि जो जल का फार्मूला क्या होता है। हमने पढ़ा है जो हमारा जल होता है उसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। ये हमारा क्या होता है? जल होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करता है। तो हाइड्रो, जिसे हम हाइड्रो कह सकते हैं। तो सही उत्तर हमारा डी हो जाए, यानी किसका अर्थ जल होता है? अगर इन चारों ऑप्शन में हम बात करें तो हाइड्रो का अर्थ जल के रूप में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, जो ताप होता है टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जो हमारा टेम्परेचर होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। अर्थात जो टेम्परेचर होता है वो समानुपाती होता है प्रतिरोध के। अर्थात जितना हम ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर जो है प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा जिसे एम्पियर भी कहा जाता है, विद्युत धारा जिसे हम I से डिनोट करते हैं, उसके एसआई मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा I का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा I का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आपने ओम का फार्मूला पढ़ा होगा, V बराबर IR। ठीक है, जिससे हम I बराबर निकाल सकते हैं V अपान R, जिसे वोल्ट प्रति प्रतिरोध भी कहते हैं। वोल्ट अपान प्रतिरोध जिसको एम्पियर कहा जाता है। वोल्ट प्रति प्रतिरोध को इसी को एम्पियर कहा जाता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, 220 तथा 100 वाट लिखा है, इस फिलामेंट में प्रतिरोध कितना होगा? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक विद्युत बल्ब पर 220 तथा 100 वोल्ट लिखा है, इस बल्ब इसमें फिलामेंट प्रतिरोध, अर्थात जो बल्ब होता है एक हमारा विद्युत बल्ब है। ठीक है, इस पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा है। तो देखिए, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि P बराबर होता है V² बार W, है ना। तो यहाँ से भी हो जाएगा 220 गुणे 220, W हमारा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो कटेगा और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 4, 484। ठीक, 484। तो कौन सा सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा? 484। यानी एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट अगर 100 वाट लिखा है तो इस फिलामेंट का प्रतिरोध 484 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि वोल्ट क्या कहलाता है, तो वोल्ट जो है 1 प्रति जूल कूलाम्ब को वोल्ट कहते हैं। 1 प्रति जूल कूलाम्ब को हम वोल्ट कहते हैं, ये वोल्ट की इकाई होती है।
विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो विभवांतर होता है वो वोल्ट मीटर से नापा जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो विभवांतर होता है वो हमारा वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है, यानी विभव के मध्य अंतर कितना है इसको वोल्ट यानी विभवांतर वोल्ट मीटर से नापा जाता है। अगर हम बात करें कि परिपथ में धारा कितनी आ रही है तो वो हम नापते हैं ए मीटर से, जिसे आमीटर कहा जाता है ना। परिपथ में धारा कितनी आ रही है उसे हम ए मीटर से नापते हैं, और विभवांतर कितना है वो हम वोल्ट मीटर से नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगर ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अगर ए मीटर की बात करें तो जो हमारा ए मीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए विद्युत परिपथ में परिपथों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम तथा दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ने का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश जितने प्रतिरोध होते हैं ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, तथा समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश करके जितने प्रतिरोध होते हैं हम इसी में ऐड करते हुए आगे चले जाते हैं। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है? तो हमने अभी बताया है कि ओम के नियम से किसी कुंडली के प्रतिरोध का ज्ञात करने का फार्मूला होता है R बराबर V/I, जबकि ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है। तो अगर हम R की बात करें तो V इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, V/I ये हो जाता है। तो अगर कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो धात्विक धारावाही क्या होता है? देखिए जो धातुएं होती हैं, धातुओं के अंदर करंट बह के तो सुचालक कहलाती है, तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो जब धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो धातुएं धारावाहिक होते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? अभी हमने बताया था कि परिपथ में जो विद्युत धारा है वो ए मीटर से नापी जाती है, और जो विभवांतर होता है वो हमारा वोल्ट मीटर से नापा जाता है, और परिपथ में कितना विक्षेप प्रदर्शित हो रहा है ये हमारा गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस उपकरण में धन और ऋण विद्युत चिन्ह नहीं होता है? तो ए मीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, कुंडली में कोई प्रतिरोध चिन्ह नहीं होता है, ना ही धन चिन्ह होता है और ना ही ऋण चिन्ह होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन ये भी एक छोटा सा लेकर इसे सॉल्व करना पड़ेगा कि 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोध यहाँ दिए हैं, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? अगर इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखो हमारा यहाँ पर R1 दिया है 10 ओम तथा R2 दिया है 20 ओम। अभी हमने बताया इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का फार्मूला होता है R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पर दो प्रतिरोध दिए हैं, तो एक प्रतिरोध है 10, एक प्रतिरोध है 20, यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। ठीक है, तो जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो हम इस फार्मूले से किसी प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। ठीक है, वही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 12 वोल्ट विभवांतर तथा दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। 12 वोल्ट विभवांतर तथा दो बिंदुओं को आपस के बीच में ले जाने में किया गया कार्य। 12 वोल्ट विभवांतर 2 कूलाम आवेश। ठीक है, P बराबर कितना दिया है? 12 लगाते हैं सवाल। P बराबर कितना दिया है? 12, और Q बराबर कितना दिया है? 2 कूलाम। ठीक है, तो पूछ रहा है इन दोनों के मध्य किया गया कार्य। तो हम जानते हैं कार्य का फार्मूला होता है W बराबर VQ। ठीक है, तो V कितना दिया है? यहाँ पर 12 दिया है, और Q कितना दिया है? यहाँ पर 2 दिया है, तो गुणा कर सकते हैं तो आएगा 24 जूल। जूल क्या है? क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हम जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक, तो यहाँ पर 24 जूल आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये तो उसी फार्मूले पर है, इसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी वैसे ही सेम सवाल है। ये सवाल देखिए, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न होता है। देखिए अगर हम किसी वस्तु को रगड़ से पहली चीज क्या उत्पन्न होता है? आवेश, है ना। तो जब रेशम द्वारा कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो उस पर धन आवेश आ जाता है। देखिए अगर हम आवेश की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम आवेश की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश। ठीक है, तो जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं
तो कांच की छड़ में धन आवेश जाता है, लेकिन उसके विपरीत रेशम में उतना ही क्या आ जाता है, ऋणावेश। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं और इन आवेशों में एक और गुण पाया जाता है, सजातीय तथा विजातीय का गुण। सजातीय तथा विजातीय का गुण, यानी समान प्रकार के आवेशों में सजातीय और असमान प्रकार के आवेशों में विजातीय। यानी अगर प्लस 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 ये क्या करेंगे, ये सजातीय है, माइनस 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 ये क्या है, सजातीय है। विजातीय क्या है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो ये आवेश क्या है, विजातीय आवेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा विजातीय। सजातीय आवेशों में अगर हम बात करें कि इन आवेशों में होता क्या है, तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण क्या है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जबकि जो विजातीय आवेशों है उनमें क्या होता है, आकर्षण। विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ठीक, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में क्या उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश, और ठीक उसके विपरीत रेशम में क्या आ जाता है, ऋणावेश। ठीक, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि उन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न क्या होता है। देखिए, अगर आप कांच की छड़ को रेशम में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धन आवेश आता है, लेकिन अगर उनकी छड़ को रेशम में रगड़ते